नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 अगस्त से 31 अगस्त, 21 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं बस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो हैं 10, 1, 4, 7 और 4। तो 4 यहाँ ज़्यादा सिग्निफिकेंट निकल करके आया हुआ है। ये नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 अगस्त टू 31 अगस्त जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वर्तमान सिचुएशन को लेकर के धैर्य रखे हुए हैं एक्वेरियस, पेशेंस आपने रखा हुआ है। आप अपने पार्टनर के साइड से एक्शन आने का, स्टेप आने का वेट कर रहे हैं। सिचुएशन जो आप लोग के बीच में चल रही है उसको हेल्दी होने का आप वेट कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आप लोग के बीच में है तो उसकी हीलिंग का आप वेट कर रहे हैं। पर जो भी हो, आप थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं और वेटिंग जोन में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग की इच्छा है अपने पार्टनर के साथ ही। आप अपने पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके साथ आप स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, या शादी, मैरिज ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ एक्वेरियस अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं, और जो भी मैरिज से रिलेटेड जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको सॉल्व होने का और सिचुएशन अच्छी होने का आप वेट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें सही हो जाएंगी, इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है।
और अगर आप मैरिड नहीं भी तो भी अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर आप शुरू करना चाहते हैं एकदम स्टेबल कनेक्शन के साथ। और जो भी हो, आप होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, आपने उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई आपके साइड से एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के अंदर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पैशन हो रहा है, पैशनेट खुद को काफ़ी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक नया उत्साह, एक नई उमंग आपके पार्टनर के अंदर अब आ रही है। पहले अगर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा वो स्लो डाउन चल रहे थे या थोड़ा रिलक्टेंट चल रहे थे, तो एक नया उत्साह, एक नया पैशन अब उनके अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। वो आपको अप्रोच करेंगे, कुछ ऑफर आपको देंगे। छोटे ऑफर से ही शुरुआत कर सकते हैं, फ्रेंडशिप से ही शुरुआत कर सकते हैं, पर अपने साइड से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ स्टेप आपके पार्टनर लेने जा रहे हैं। अगर उनके साइड से कुछ गलती हुई थी जिसको लेकर के आप नाराज़ थे, परेशान थे, तो आपको सॉरी भी बोलने वाले हैं। पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं और छोटे से ही शुरुआत वो करना चाहते हैं। फिर से इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन रखना चाहते हैं, गिले शिकवों को दूर करना चाहते हैं, अपने पैशन से, अपने इमोशन से सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर के साइड से एक्वेरियस। अगर कुछ ऐसे इश्यूज थे आप लोग के बीच में जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उनने जरूर से बीच का रास्ता ढूंढा है, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन ढूंढी है, कुछ सॉल्यूशन उनने निकाला जिसको आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जिसको आपको बताना चाहते हैं। ऐसी स्थिति देख पा रहा हूँ मैं। पास्ट की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो आप लोग के बीच में या तो पैसे रुपए रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे, मनी मैटर्स थे, या फिर फैमिली इश्यूज थे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एक दूसरे के साथ में, तो ज़रूर से पैसा रुपये रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इश्यूज थे आप लोग के बीच में। और इसमें और लोग की इन्वॉल्वमेंट भी थी, फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट थी, आप लोग के जो क्लोज लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स बन गई थी। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोर्ट केस चल रहा हो, लीगल इश्यूज चल रहे हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं आपस में, तो आप लोग के बीच में फैमिली इश्यूज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग की फैमिली नहीं मान रही है आप लोग रिलेशनशिप को लेकर के, या डिफरेंसेस आप लोग के बीच में है, फैमिली डिफरेंसेस है या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं। किसी एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी एक की फैमिली है, मतलब कोई एक मैरिड हो सकता है किसी और पर्सन के साथ में। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ इश्यूज पास्ट में चल रहे थे। हालांकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इश्यूज अभी खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म इश्यूज है। पर कुछ ना कुछ बीच का समाधान, बीच का रास्ता आपके पार्टनर ने ढूंढा जिसको वो आपको बताना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर छोटी ही सही पर फिर से इस रिलेशनशिप की शुरुआत चाहते हैं। और ये चीज़ें मैंने पहले भी कही हैं, फिर से इस रिश्ते में वही प्यार, वही इमोशंस भरना चाहते हैं। धीरे धीरे करके आपका मन जीतना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आपको अपना बनाना चाहते हैं, अपने फेवर में लाना चाहते हैं। ऐसी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। हालांकि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे कि उनकी लाइफ में किसी छोटे बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट है, किसी किड की इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो किसी और के साथ में मैरिड है, या अगर नहीं भी है तो उनके घर परिवार से रिलेटेड कोई है, कोई बच्चा है, कोई किड है जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसी स्थिति हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करें एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशंस रख रहे हैं, काफ़ी प्यार वो आपसे महसूस कर रहे हैं और इस रिश्ते की फिर से शुरुआत चाहते हैं। इंटेंशन उनके बड़े हैं, डेफिनेटली बड़े हैं। शुरुआत छोटी कर सकते हैं पर उनके इंटेंशन बहुत बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। आपको अपना ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, विश्वास आपके ऊपर कर रहे हैं। इस रिश्ते का अच्छा फ्यूचर डेफिनेटली वो देख पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली आपके पार्टनर देख रहे हैं। और ये जो चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में चल रही है उसको लेकर के वो इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव हैं और डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फिर से वही प्यार, वही फीलिंग्स लाना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं।
पर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आप लोग के बीच में है एक्वेरियस, जिसकी हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आपके साइड से भी है और आपके पार्टनर के साइड से भी है। तो हीलिंग का प्रोसेस जो है वो आप लोगों को जारी रखना होगा। निगेटिविटी है, इश्यूज हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आप लोगों को हीलिंग अपनी जारी रखनी होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी हील खुद को कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं बेटर एनर्जी में, आपने भी अपनी हीलिंग की है, पर इसको जारी रखना है, तभी कंप्लीट हीलिंग होगी और रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। जब तक ये हीलिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें आप लोग बीच में चलने वाली है। अचानक से हो सकता है कि आप लोग बीच में डिस्प्यूट्स आ जाए, डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है, हालांकि जरूरी नहीं है। भाई आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी मैच्योरिटी अपनी शो करने वाले हैं। गंभीर होकर के, मैच्योर होकर के रिलेशनशिप को लेकर के वो सोचने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर इमोशनल तो हैं, पैशनेट भी हैं, पर आने वाले दिनों में आपके पार्टनर लॉजिकल ज़्यादा रहेंगे, अपने दिमाग से ज़्यादा काम करने की कोशिश वो करेंगे और डेफिनेटली इस रिश्ते का अच्छा ही वो चाहेंगे। इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसमें ग्रोथ लाई जाए, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर फिक्रमंद हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर इस तरह की कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्वेरियस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द हेरोफेंट, द टावर। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ। नंबर्स जो आए हुए हैं वो है 5 और 16। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्वेरियस कि आप लोग के बीच में जो इश्यूज है, स्पेशली कास्ट कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, ये आप लोग की जो मान्यताएं हैं उनको लेकर के जो भी इश्यूज हैं, और ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और काफ़ी मैच्योरिटी से इन इश्यूज़ को डील करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आप लोग के बीच में पास्ट में अगर इस तरह के पैटर्न रिपीट हुए हैं तो उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पैटर्न रिपीट हुआ तो फिर से उनको भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा, दोनों को ही पेन होगा, दोनों ही परेशान रहेंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और जो इतनी हीलिंग जो आप लोग की हुई है, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से जो उनको फील हो रही है, तो हीलिंग फिर से करनी होगी, फिर से जीरो से काम स्टार्ट करना होगा। इसके कारण से आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मैच्योर होकर के डिसीजंस ले रहे हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे इस रिश्ते के फेवर में रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।